वेलकम बैक टू सनराइज हब। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो कैसे आप सभी, आज हम लोग करने वाले एक रैपिड रिवीजन। इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम होने वाला है साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। चलिए बिना किसी देरी के अपना रैपिड रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा साउंड क्या है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, जो कि वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैं इस पे ऐसे मार रहा हूं तो ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन से क्या हो रहा है? तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझ गए? अब देखो वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन देखो, इसको जो मोशन होता है टू एंड फ्रो, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन ही क्या होता है? वाइब्रेशन। ये समझ गए? आपके बुक में क्या आ गया है? क्या तो हाउ इज साउंड प्रोपोगेटेड। देखो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का जो बुक है उसी के बेस पे है। हाउ इज साउंड प्रोपोगेटेड। देखो साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ वो आपकी तरफ कैसे पहुंच रही है। तो साउंड जो कि उसको मीडियम चाहिए होता है, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता, वो वैक्यूम के थ्रू भी आ सकता है, लेकिन साउंड को मीडियम चाहिए होता है। उसको सॉलिड हो चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, उसको साउंड को मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, अब वो मीडियम जो होता है वो क्या होता है? तो वेव होता है। साउंड जो प्रोपोगेट करता है वो वेव्स के थ्रू करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो जो मेरी साउंड है, ठीक है, वो वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होने की वजह से क्या हुआ? प्रोड्यूस, तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हुआ। मेरा वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट हुए, साउंड प्रोड्यूस हुआ। यहाँ से जो आपकी तरफ पहुंच रहा है, आपके ईयर्स पे जो पहुंच रहा है वो कौन पहुंचा रहा है? तो वेव्स पहुंचा रही है। ठीक है, आपके मोबाइल में है जो वाइब्रेशन हो रहा होगा, वाइब्रेशन होने की वजह से एक एयर पार्टिकल से वेव ट्रांसफर करता है। देखो क्या है वेव? तो साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, इट इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, क्या मतलब क्या कहा इसने? वेव एक डिस्टर्बेंस होता है जो कि एक एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला तो जो पूरे इसमें एयर पार्टिकल्स हैं, वेव क्या किया? उसके थ्रू ट्रैवल किया। एक मैंने बोला मेरा साउंड निकला वोकल कॉर्ड्स के थ्रू, तो ये जो एयर पार्टिकल है, पहला एयर पार्टिकल, फिर इससे इसको डिस्टर्ब किया, फिर इससे इसको ट्रांसफर किया, दूसरे पार्टिकल, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे करते करते आपके पास पहुंच रहा है साउंड। ठीक है, ये समझ गए? अब देखो वेव्स के टाइप बताएंगे। अब वेव्स के टाइप्स कितने सारे होते हैं वो देख ले। यहाँ तक तुमको तो एकदम क्लियर हो गया, मतलब समझ में आ गया होगा कि वेव्स क्या होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है मीडियम के थ्रू। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या है? तो इसके आगे टाइप्स ऑफ वेव्स। देखो वेव्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहले टू बेसिस पर डिवाइड किया, सॉरी, बेस्ड ऑन मीडियम, बेस्ड ऑन पार्टिकल, पार्टिकल के बेसिस पर और मीडियम के बेसिस पर। देखो वेव साउंड नहीं वेव क्या होता है? तो जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करता है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन मीडियम क्या होता है? तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल को जिसका मीडियम को जरूरत होता है, विथ मीडियम, मतलब कि मैकेनिकल मतलब मीडियम के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विदाउट मीडियम। देखो साउंड को क्या चाहिए होता है? तो मीडियम चाहिए होता है, तो ये किसके अंदर आएगा? तो मैकेनिकल में आएगा। क्या तो कौन से वेव्स करता है? तो कौन से वेव्स करता है? तो मैकेनिकल वेव्स करता है। ठीक है, समझ में आ गया? साउंड किसके थ्रू जाता है? तो मैकेनिकल वेव्स से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को विदाउट मीडियम, मतलब कि विदाउट मीडियम, वैक्यूम में भी चला जाएगा। इसमें सॉलिड लिक्विड गैस होता है, मीडियम का था तो सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, अब विदाउट मीडियम तो वैक्यूम में क्या चला जा सकता है? तो लाइट। ठीक है, लाइट विदाउट किसी मीडियम के पास पहुंच सकता है, विदाउट किसी मीडियम के थ्रू। ठीक है, बेस्ड ऑन मीडियम समझ आ गया? बेस्ड ऑन पार्टिकल्स यानी एयर पार्टिकल्स जो है। देखो एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। बहुत रिसर्च करने के बाद एक तो ट्रिक मिला है मुझे कहीं से, वैसे मैं प्रमोशन तो नहीं करूंगा। ठीक है, ट्रिक क्या है? PTSL, मतलब कि पीटी सर आए बोले, तुम मान लो क्लास में सो रहे हो, पीटी सर आए बोले कि अभी मत सो, स्लीप लेटर। पीटी सर आए स्लीप लेटर, PTSL, पीटी सर आए स्लीप लेटर। क्या कहें? स्लीप लेटर, बाद में सोना। पीटी से देखो, टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा ट्रांसवर्स, टी से ट्रांसवर्स, और ये एल से लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा लेटर देखना है, टी से ट्रांसवर्स। बोलते बोलते खांसी आने लगता है बहुत, तो मतलब कि पढ़ाने में तो बहुत टफ होता है। ठीक है, अब देखो टी से ट्रांसवर्स, एल से लॉन्गिट्यूडनल, टी से परपेंडिकुलर, एस से स्ट्रेट। देखो इसका मतलब क्या है? ये जो वेव है, मान लो मैं बोल रहा हूँ वेव, जो आपके थ्रू वेव जा रही है, मेरे माउथ के थ्रू जो वेव्स जा रही हैं आपके पास, तो उसका जो एयर पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो परपेंडिकुलर जाएंगे ऐसे। ये वेव्स, मान लो ये वेव्स है, वो ऐसे जा रहा है, ये एक पार्टिकल, ये पार्टिकल ऐसे, मतलब ये क्या होता है? तो परपेंडिकुलर होता है। पी से परपेंडिकुलर किसके अंदर? तो ट्रांसवर्स में। लॉन्गिट्यूडनल में एल से लॉन्गिट्यूडनल और ऐसे स्ट्रेट, मतलब कि वेव ऐसे जा रहा है तो वो क्या कहते हैं इसको? पार्टिकल भी ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब कि इसका कैसे मतलब होता है। ठीक है, तो ये क्या है?
ये है आपका ट्रांसवर्स वेव का मतलब कि जो मैकेनिकल डायग्राम होता है वो है, ठीक है। ट्रांसवर्स ये क्या है, वेव जा रहा है, क्या है वेव। इस जो टॉप होता है ये वाला टॉप, सबसे टॉप वाले को कहते हैं क्रिस्ट कहते हैं। ये क्रिस्ट होता है और ये ट्रफ होता है, क्या ये क्रिस्ट ये ट्रफ। सबसे ऊपर वाले को क्रिस्ट कहते हैं, सबसे नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ये आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इससे इस तक की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। और इससे जो ये यहाँ से सबसे ऊपर, यहाँ से लेकर के ऊपर तक की ये दूरी है, ये दूरी ऊपर से यहाँ तक की, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये सब अभी मैं आपको बताऊंगा। इतना भी जान लो कि सबसे टॉप वाले को क्रिस्ट कहते हैं, सबसे बॉटम वाले को ट्रफ कहते हैं। और ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है, बेस्ड ऑन पार्टिकल्स। किसका टाइप, तो वेव का टाइप, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव। अब ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल। देखो लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन है, फिर यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, बहुत प्रेशर है, फिर थोड़ा सा चिल हुआ, फिर रिफ्रैक्शन, सॉरी फिर कंप्रेशन, फिर रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, रिफ्रैक्शन मतलब थोड़ा सा चिल टाइप का, ठीक है। ये इसका डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा। और फिर इसके आगे क्या है, हाँ तो अब देखो, अब क्या है इसके अंदर, अब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। देखो अब वेव्स तो समझ गए, अब साउंड वेव्स, साउंड के जो वेव्स होते हैं उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, स्पीड। देखो तुमको मैं तुरंत फटाफट सबकी समरी दे देता हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब की, फ्रीक्वेंसी देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। देखो मान लीजिए पर एक पेंडुलम है, ठीक है, वो यहाँ गया फिर वहां गया, मतलब ऐसे है। देखो ये पेंडुलम है, मान लो ये यहाँ पे था, यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो ये हो गया एक ऑसिलेशन, ठीक है। और इसको अगर आप वेव के फॉर्म में देखें तो ये है एक ऑसिलेशन, मतलब कि ऐसे एक ऑसिलेशन होता है पूरा, ठीक है। अब देखो ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, तो हर्ट्ज होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, जैसे कि एक सेकंड के अंदर ये मान लो कि ये था, ये ऐसे इतना आया, ये कितना ऑसिलेशन हो गया, ये एक, ये दो ऑसिलेशन, तो इसका क्या है फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। अब टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड यानी टाइम टेकन ऑफ वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन होने में, इतना होने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसको क्या कहते हैं टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो फिर उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी का उल्टा। जैसे कि 1 बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, ऐसे इसको डिनोट कैसे किया जाता है, v से। तो मैं मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए समझने के लिए, ठीक है। 1/f करेंगे तो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखो ये होता है यहाँ से जो ये गया, तो सबसे ऊपर वाला जो यहाँ तक का डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। यहाँ से वहां तक ऊपर तक का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ को इसको कहते हैं लैम्डा, क्या कहते हैं, लैम्डा, ठीक है। अब वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ कैसा यूनिट होता है, मीटर। और वेवलेंथ का मतलब देखो, जैसे कि आप लोग मोशन चैप्टर में पढ़े थे डिस्टेंस, ठीक है, तो वैसे इस साउंड चैप्टर में डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ। यहाँ से इस क्रस्ट से इस क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। अब ये कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए कि इसके बाद ये नहीं कि ये है और फिर उसका तीसरा वाला उसके आगे वाला, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार आने वाले दो कार्ड, तो उसको कहेंगे वेवलेंथ यानी डिस्टेंस। अब स्पीड, स्पीड का था डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट। अब डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट मतलब कि इस मोशन चैप्टर में पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वैसे स्पीड इसमें क्या होगा, तो स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ यानी लैम्डा अपॉन में टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे इसी बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स पे पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स फंसते हैं, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा, आप न्यूमेरिकल्स आराम से कर लोगे। अब इसका क्या है, अब इस चैप्टर में दिया हुआ है कि क्या, तो कुछ साउंड्स के बारे में। क्या साउंड्स, तो जो ह्यूमन से ऑडिबल होता है, मतलब कि आप जो साउंड सुन सकते हैं वो उसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑडिबल। एक होता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक मतलब कि लेस देन 0 to 20 हर्ट्ज। 0 to 20 हर्ट्ज जो होते हैं वो होते हैं इंफ्रासोनिक, यानी कि जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं वो साउंड आपको नहीं सुना पाएगा, मतलब कि वो आपको साउंड नहीं सुन सकते हैं, वो एनिमल्स सुन सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स सुन सकते हैं जैसे कि डॉग्स, और जैसे कि अर्थक्वेक जो होता है ना, अर्थक्वेक होने से पहले एक इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि एनिमल भाप सकते हैं लेकिन आप भाप नहीं सकते, हम लोग भाप नहीं सकते, ठीक है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो होता है वो ऑडिबल होता है, मतलब कि जो हम लोग सुन सकते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल होता है। और एक 20 हर्ट्ज से ऊपर जो साउंड्स होते हैं 20,000 प्लस जो साउंड्स होते हैं उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। इसे कहते हैं जो बर्ड सुन सकती है, जैसे कि बैट, तुमको बर्ड छोड़ो, बैट के बारे में जानो। बैट एक ऐसा मतलब कि बर्ड है जो कि इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स को डिटेक्ट कर सकता है और ऊपर से ऊपर
वो अल्ट्रासोनिक साउंड निकाल भी सकता है। आपका ये साउंड चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।